बिस्तर रखो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। होली की शुरुआत हो चुकी है और तैयारियां होने लगी हैं। हमारे क्या सभी घरों में होने लगी हैं, पर हमारे ब्लॉग थोड़े लेट जा रहे हैं। ये होली की तैयारियों की ही वीडियो है जो हमने मतलब काम की वजह से डाल नहीं पाए, क्योंकि काम का हमारे पास इतना प्रेशर रहता है कि हम बता नहीं सकते। घर का काम, फिर शॉप का भी काम था त्योहार पे, तो दोनों जगह दिमाग इतना बिज़ी हो गया था कि हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो इसलिए हमने क्लिप तो सारी ले ली थी, पर हमने वीडियो कोई नहीं डाला था। और यहाँ पे हम आ गए हैं, नहा धो के आ गए, झाड़ू पोछा हमारा सब हो गया था, फ्री हो गए थे। यहाँ पे हम खाना बनाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे हम साइड में सब्जी छौंक रहे हैं और दूसरी तरफ उड़द की दाल बनेगी। तो उड़द की दाल भी आज फ्राई करके ही बनाएंगे, कि दोबारा से हल्का सा तड़का ऊपर से डाल देंगे, पहले ही डाल दिया था। यहाँ पे बन रही है प्याज आलू की सब्जी और उड़द की दाल। कुकर हमने बाहर रख दिया है, दोनों में मसाले डाल दिए, मसाले भुन रहे हैं। एक कुकर हमने बाहर रख दिया है, कढ़ाई रख दी है यहाँ पे हम मतलब चावल धुल रहे हैं, जिससे कि चावल भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो काम थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि घर के हमें और भी काम करने हैं हमने। तो इस वजह से हमने फटाफट काम निपटा रहे हैं कि यहाँ का काम हो जाएगा तो फिर हम बाकी का काम देखेंगे। ये लोग गए हुए हैं मंदिर साफ़ करने के लिए, तो ये लोग आएंगे जब तक, तो तब तक ये वाला काम हो जाएगा। और इसमें हमने डाल दिया है, नमक डाल दिया है और रिफाइंड वगैरह डाल देंगे। अभी तो चावल धुल रहे हैं, चावल धुलने के बाद इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे ये मतलब चावल खिले खिले बनते हैं। और थोड़ा नमक जैसा भी हो जाता है तो थोड़े सही लगते हैं, वरना फीके फीके से लगते हैं, मार निकाल दो तो चावल। और यहाँ पे हम साथ के साथ कूड़ा भी हटाते जा रहे हैं। पूजा की थाली अन्नू बना के रख गई थी, तो आके पूजा करेंगी। पहले मंदिर साफ़ करने के लिए चली गई हैं। तो हमने उधर सब्जी छौंक दी थी और साइड में चावल रख दिए थे। और हमने प्याज की जो हरी सब्जी होती है वो छौंक दी थी, लेकिन आलू में सीटी ले ली थी, क्योंकि आलू है ना गलने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो एक सीटी ले ली थी, तो थोड़ी देर बाद ये भी डाल देंगे। जब थोड़ी प्याज की सब्जी हो जाएगी तभी डाल देंगे इसके लिए। और ये लोग आ गए हैं, ये पूजा कर रहे हैं और हम भी बैठ के पूजा करेंगे। और ये देखो पूरी जगह तो इन्होंने घेर रखी है मंदिर में, तो हम बैठेंगे कहाँ पे। और पूरी जगह इन्होंने ही घेर रखी थी, तो इनकी पूजा हो गई है। और जैसे ये पूजा कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं, तो देखो ये ऊपर जा चुके हैं। ये जल चढ़ाने जाते हैं, तो ये उनके पीछे पीछे ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे हमने कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुल रहे हैं हमारे।
क्योंकि एक साथ ही सारे काम करने हैं, कपड़े वपड़े भी धुल जाएंगे तो आगे के जो कुछ बनना है वो बनता रहेगा। और हर्षी यहाँ पे नहा के सो गई हैं। यहाँ हमारा पानी रखा है पीने के लिए। फिर हमने खाना वाना पूरा तैयार कर दिया था। एक साइड मतलब पूरा फ्री हो गया था, दाल सब्जी जो कुछ भी बननी थी तो वो सारा सब कुछ बना दिया था। फिर हमने चावल को पीस लिया था। ये चावल वाली क्लिप हमने पहले की लगा दी है, क्योंकि ये हमने चावल पीस लिए थे जो भिगोए थे, 2 दिन भीगे रखे थे। फिर इनको निकाल के थोड़ा फरेरे हो गए थे, निकाल दिया था। फिर चावलों को हमने पीस लिया था, बारीक बारीक पीस लिया था। फिर चन्नी से हम छानते गए थे। दो तीन बार में हमारे सारे चावल हो गए थे, क्योंकि ये क्लिप हमने पहले ले रखी थी जो मतलब वो तो उसको बाद में हमने ऐड किया है खाना बनाते बनाते। मतलब चावल भिगो के छान के और उसको लड्डू बना के रख दिए थे। ये वाली क्लिप पहले की है और बाकी वो इसी के साथ में आज की क्लिप में सारी जोड़ देंगे। जब हमारे चावल सारे हो गए थे तो जो लास्ट के निकले थे फिर उनको भी हमने इकट्ठा करके हमने पीस लिया था, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं हुए थे, थोड़े से हुए थे। और फिर चावल हमारे 1 किलो थे तो हमने 1.25 किलो करीब हमने चीनी भी लेके हमने वो भी इसी में पीस दी थी। तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बूरा नहीं डाला था, चीनी डाली थी, चीनी मिक्स करके डाली थी। फिर हम ये चावल में थोड़ी नमी थी, जैसे ही हमने बूरा डाला तो धीरे धीरे मसलते मसलते इसका लड्डू बन गया। और हमने इसमें ना कोई पानी डाला, ना पानी तो डलता ही नहीं है, ना हमने दूध डाला, ना कुछ करा, बस ऐसे ही मिलाते गए। मिलाते मिलाते फिर ये थोड़ा वैसा हो गया, मुलायम सा हो गया, तो इसके लड्डू बन गए थे। फिर लड्डू हमने बना के 2 दिन के लिए रख दिए थे। 2 दिन के बाद फिर हमने उनको निकाला था। अब इसमें मतलब चीनी पीस के डाल दी थी और हमने वही चावल का आटा, ये दोनों ऐसे बना के हमने सारे लड्डू बना के हमने इसमें स्टील के कटोरदान में रख दिए थे 2 दिन के लिए स्टोर करके। जहाँ पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था वहाँ रख दिए थे, तो ना ही ये मतलब फूले, ना ही कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ में, और वैसे के वैसे ही रखे रहे थे।
और सबके हमारे 5 लड्डू बने थे। और फिर हमने 2 दिन बाद इनको निकाला, वैसे के वैसे लड्डू थे। फिर निकाल के हमने सभी को फोड़ा। इसमें हमें खोया भी डालना है और इसमें इलायची, जो भी मेवा आप डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो हमने ये 5 लड्डू निकाल लिए हैं और फोड़ के इनको मिक्स करने लगे हैं। हमने अभी भी इनमें, आज भी हमने इसमें कोई मतलब दूध वूध नहीं डाला था और ये खुद ही सॉफ्ट डो बन गया था और आराम से ये सिक गए थे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। बस ये इनको लड्डुओं को फोड़ के फिर धीरे धीरे हम इनको मिक्स करते गए थे। तो ये मतलब थोड़ा गीला फॉर्म सा हो गया था, तो दिक्कत नहीं हुई थी। आटा सा गूंद गया था और गूंद के हमने इसे साइड में रख दिया। हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करा था। और जो खोया रखा था वो भी हमने मिक्स कर दिया है। इसमें इलायची डाल दी थी और मतलब इलायची पीस के इलायची का पाउडर डाल दिया था और थोड़ी सी मेवा भी डाल दी थी इसके अंदर। थोड़ी गांठें ना पड़े तो हमने अदरक कूटने वाली से इसको थोड़ा कूट दिया था। देखो मसलते मसलते ये खुद ही गीला होता जा रहा है, लेकिन मसलने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा करने में, क्योंकि इसको पहले फोड़ा फिर मतलब मसलते गए तो ये सॉफ्ट आटे की तरह बन गया था। और हमने आटा बना के साइड में रख दिया था। हम इसमें सेकने के लिए कढ़ाई में घी डाल देंगे, जब तक घी गर्म होगा